दाऊद इब्राहिम, इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। इस खबर के ऊपर पाकिस्तान के लोग बहुत हैरान हैं। पाकिस्तान की मीडिया को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह की तमाम चीजों को वक्ती तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। अभिषेक मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, पीएचडी स्कॉलर हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हेलो एंड नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को। शोएब, आपके साथ आके वापस से बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। नाइस चॉइस ऑफ द सूट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? मतलब यह है कि पाकिस्तान में खलबली सी मची है, एक परेशानी सी है कि क्या फिर से एफबीआई की ग्रे लिस्ट में जाना पड़ेगा, या फिर से हमें वो तमाम परेशानियां, वो तमाम इल्जामात अपने साथ लेने पड़ेंगे जो पास में हमें हमारे ऊपर थे। क्या कहना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम की जो खबर है, जाहिर बात है इंडिया में भी इस टाइम वो गर्दिश में है, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर बात की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शोएब, दाऊद इब्राहिम या किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। दाऊद इब्राहिम को बढ़ाया गया इधर से भी, यहाँ की पॉलिटिकल शक्तियों ने, फिर आपकी पॉलिटिकल शक्तियों ने उसको अपने यहाँ रिफ्यूज दी। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से आइडेंटिफाई किया जाना चाहता है? क्या पाकिस्तान किसी ऐसी शक्ति से या ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता है जो आपने खुद बताया यूनाइटेड नेशन में वो टेररिस्ट लिस्ट में है? वो नॉन नारकोटिक्स का बंदा है। नारकोटिक्स से कितने लोगों की जीवन जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। आपके यहाँ भी ड्रग्स एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। क्या वो बच्चे मुसलमान नहीं? क्या वो बच्चे पाकिस्तानी नहीं? ड्रग्स हमारी तरफ पाकिस्तान, पंजाब में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या हमारे लिए वो एक परेशानी का सबब नहीं? क्या हम जुड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों से? क्या इनकी अचीवमेंट है? आप ये बताइए कि व्हाट इज देयर अचीवमेंट फॉर दीज पीपल? नो अचीवमेंट। इनको क्यों आप अपने साथ रखना चाहते हैं, या इनके साथ क्यों आप आइडेंटिफाई होना चाहते हैं? कोई रीजन नहीं होना चाहिए। बात रही कि एफएटीएफ की, अगर पाकिस्तान इन्हीं लोगों से जुड़ा जाता रहा, पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी दुनिया में ये बना दी है कि वो, आप चाहे कहीं चले जाएं, पाकिस्तान को लेकर के एक परसेप्शन तो बन गया है ना कि ये दुनिया के जो सबसे समझ लीजिए कि विलेन टाइप के लोग हैं, उनके साथ पाकिस्तान जुड़ता है। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान की इमेज क्या बनानी है, एक साइंटिस्ट की, रिसर्चर की, दुनिया में हर किसी को प्यार करने वाले देश की, या सब में कमियां निकालने वालों की, सबको बर्बाद कर देने वालों की। राम राम भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन इंडियन में। अभी खबर आई है कल ही कि रविवार वाले दिन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुख्यात आतंकी और जो 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का जो मेन अक्यूज्ड है, जो अपराधी है दाऊद इब्राहिम, उसको किसी ने खाने में जहर देकर मार दिया। और अभी पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि उसको हॉस्पिटल में रखा हुआ है और वो मारा गया। भाई ये सारे चौचले हो रखे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों और भी कोई आतंकी मारे गए थे, उन जैसे जेल में मारा गया था एक वो कमांडर आतंकी संगठन का, उसके बारे में भी ऐसे ही बोला था कि अफवाह है, और बाद में कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो बंदा जेल में मारा गया। ऐसे ये बात भी कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी कि ये दाऊद इब्राहिम मारा गया है अब। चलो, आप देखिए, कुछ वीडियोज देखिए जिनमें पाकिस्तान के ही कुछ जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने ये हवा बना रखी है कि ये अभी मरा नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती है, इसको किसी ने जहर दे दिया था बस। क्या एक नारा जो है अक्सर जब कोई किलिंग होती है, टारगेट किलिंग, तो मीम के साथ ही वायरल किया जाता है कि घर में घुस के मारेंगे, और यहाँ पर कोई जो है आतंकी मर जाता है, तो वहां से नारा जब लगता है तभी यहाँ पर कोई मरता है। नबील मौजूद है जो कि एक राइटर है। इस मुद्दे पर एज अ पाकिस्तानी इनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सना। ये जाना पता चला और देखा भी, आज सुबह से ये खबरें चल रही हैं, और समझ नहीं आता कि क्यों ये बहुत सारे जो पाए के दहशतगर्द हैं उनके लिए यही ज़मीन रह गई है। ये तो पाक धरती है, और हम अपनी धरती के बारे में बड़ी मुस्बत राय रखते हैं। और लास्ट हमने देखा वो एक बड़ा महा तालिबान था, भूल गया उसका नाम, सामा बिन लादेन। उसको यहाँ से ट्रेस किया गया, उसमें कौन था जिसने मुखबरी की, और शायद कोई जनरल शामिल होगा, उसी ने मुखबरी की होगी, उसके पास ही सारी रिपोर्ट होती है। आज वो खुद पता नहीं कौन सी जगह पर
कौन से जजीरे पर जाके बस रहा है और अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, और तालिबान जो है उसकी मेहरबानी कि उसने यहाँ उसको पकड़ा और मार दिया गया। अमेरिका ने वो ऑपरेशन किया था और यहाँ आकर उसने उसको मारा था। अब कहते हैं कि वो बहुत बड़ा डॉन जो है वो भी यहाँ से ही दरियाफ्त हुआ है। तो यहाँ पर मुझे तो लगा था कि पाकिस्तान की जो धरती है यहाँ पर वो कहते हैं कि ज़रा नम हो तो बड़ी ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो ये मुझे लगता है कि ज़रखेज़ नहीं रही, खून से ज़रखेज़ हुई है ये मिट्टी। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं, हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है। और बाकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है, और बड़ी मुश्किल से ये दाग हमने धोया था। ज़रबुज़ ऑपरेशन हो, उससे पहले 1-2 ऑपरेशन चल रहे थे। दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। दाऊद इब्राहिम की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया हो या इंडिया का ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम या कहीं भी सोशल मीडिया पे हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम, जो कि ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को वांटेड था, वो कराची में हॉस्पिटल में मौजूद है। किसी ने उसे जहर दिया है। इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। और बहुत से लोग मुझे ये डिमांड कर रहे थे कि दिलशाद भाई से फिर वीडियो बनाई जाए, और मैं ये समझता हूं आज का ये जो टॉपिक है इससे दिलशाद भाई से बेहतर कोई बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का करम है। दिलशाद भाई, सबसे पहले तो ये आपको कहना चाहूंगा कि जब आपकी पहले वीडियो हमने अपलोड की है बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट किया गया है। मतलब मेरी उम्मीद और मेरी सोच से ज्यादा लोगों ने आपको मोहब्बत दी है। ठीक है, सेकेंडली टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज पूरी दुनिया में ये बात हो रही है जी, पहले उसामा बिन लादेन था, अब इसके बाद जो ये दाऊद इब्राहिम और पता नहीं कौन कौन से नाम है जो पाकिस्तान में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, उन सबका बहुत शुक्रिया। और दूसरा टॉपिक की तरफ आते हैं तो बात यह है कि अगर तो ये अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, हमारी किसी भी इदारे ने इसको कंफर्म नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसको कंफर्म करें या डिनाई करें या एक्सेप्ट करें। कोई एक वाज़िया पॉलिसी अपनाएं कि आपके पास वो मौजूद है या नहीं मौजूद, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे अगर ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। और इस तरह के वाकयात हमारे मुल्क में पहले बहुत दफ़ा हो चुके हैं, जिसमें 2011 का सबसे मशहूर वाकया जिसका पूरी दुनिया को इल्म है कि एबटाबाद के अंदर एक बंदा था, उसामा बिन लादेन था उसका नाम, ठीक है। उसको अमेरिका ने आके पकड़ लिया था मार के, उसके बाद वो चले गए। तो उसके बाद हमारी एजेंसीज और हमारे इदारों को कुछ पता ही नहीं था कि मैं इधर यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि तब भी हम यही कहते नजर आते थे कि भाई उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और जब वो सारी कार्रवाई की गई, वो सारा जो है वो किया गया, फिर उसके बाद भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में या हमारे किसी इदारे ने आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि भाई वो क्यों मौजूद था, कैसे मौजूद था। ये बड़ी हैरत वाली बात है। अब 2023 में मैं समझता हूँ लोग खामोश रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ। दिलशाद भाई ये देखें, मुझे बताएं, जब आप कोई बात करते हैं पाकिस्तान को लेके, भाई ये चीज़ गलत है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं ठीक या फिर करप्शन है, तो बड़े लोग ये कहते हैं यार ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, मुझे कहते हैं पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। लेकिन अब आज ये जो बदनामी हो रही है इसका जिम्मेदार मैं और आप हैं। देखिए जी, ये तो 90s का दौर तो चल नहीं रहा कि जो आखिरी बात होगी वो आपकी चलेगी। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ चीज़ नहीं भी दिखाएंगे तो क्या आप समझ तक उनकी रीच नहीं होगी उस बात की, वो बात की रीच हो जाएगी। जैसे कि अब इसरो था लेटेस्ट, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको कहीं भी नहीं दिखाया गया, लेकिन पूरी दुनिया में उसको दिखाया गया। सोशल मीडिया में हर इंसान ने देखा, चंद्रयान के हवाले से देखा, ठीक है, इसरो का जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में लोगों ने देखा। अब इसमें भी मैं अपने इदारों से या हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसको मैं मानता नहीं हूँ, जो हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसको चाहिए कि वो कम से कम आगे एक स्टेटमेंट दे, आगे क्लियर करे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये वाकई खबर सच निकलती है तो आप मुझे बताएं कि अगर आप फिर ग्रे लिस्ट के अंदर, अभी आप ग्रे लिस्ट में आए हैं, अगर वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, आपका क्या फ्यूचर होगा? आपका क्या ट्रेड, किसके साथ ट्रेड करेंगे? सर हमारा इन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, ये सोचने वाली बात है। बड़ा दुख होता है ऐसी खबर से। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी शख्स जिसने बिला वजह किसी की जान ली है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसका बुरे से बुरा अंजाम होना चाहिए। बिल्कुल। अब जो दाऊद इब्राहिम है उसके ऊपर बड़े सीरियस चार्जेस हैं, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी हैं, उसके ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस भी हैं, उसके ऊपर वो जो है टारगेट किलिंग के मुंबई अटैक्स जो हुए थे उसके चार्जेस भी हैं। अब मुझे देखें, वो इस सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहा है वो बंदा, ठीक है। और हमें चाहिए कि हम उसको, अगर हमारे पास वो मौजूद है तो हम उसको उनके हवाले करें। नहीं,
बल्कि इबरत का निशान बना का निशान बनाए, क्योंकि इंसानियत का कातिल है ना वो, उसने इंसानों को, और बॉलीवुड के अंदर भी उसका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखिए, ये हमें अब देखे ना, अगर वो बंदा यहाँ से निकलता है तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात किस मुंह से बेहतर बनाएंगे? हम उनको क्या कहेंगे कि हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करो? वो कहेंगे कि जी हमारे जहाँ जो टारगेट किलिंग करता रहा बंदा, और उसका नाम तीसरी नंबर पे है मेरे ख्याल, जो दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर है। तो आप इसका क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का, अगर वो बंदा यहाँ से निकलता है? नहीं, कोई बड़ी हैरत वाली बात हमारे अदारों या हमारे पॉलिटिशियंस के लिए शायद नहीं होगी, क्योंकि दुनिया का ये तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड है। मोस्ट वांटेड पहले नंबर वाला भी यहाँ से पाया गया, तो वो फिर इतनी बड़ी और मजे की बात बताऊं, बराक ओबामा की ये किताब थी, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने, बराक ओबामा ने कहा, जब उन्होंने ये एबटाबाद वाला ऑपरेशन वगैरह कर लिया ना, तो वो कहता मैं हेजिटेट कर रहा था। उस टाइम पे हमारा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे, ठीक है। तो मैं कॉल करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा कि हमने एक मुल्क में चले गए और जाके बताए बगैर ऑपरेशन किया और सब कुछ करके चले गए, तो नेशनल बाउंड्री के खिलाफ, नेशनल बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की। तो आगे से हमारे प्रेसिडेंट फोन उठा के कहते हैं कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट। अब मुझे खुद हिसाब लगाएं कि जो हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट है वो दूसरे प्रेसिडेंट को अपने मुल्क की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने पे कांग्रेचुलेशन कह रहा है। तो हम कोई बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। हम जब कहते हैं कि नंबर 1 कैसे है, जरा हमें भी बताया जाए। जब नंबर 1 होने के बावजूद हमें पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान में दुनिया का नंबर 1 जो सा वो ऑर्गेनाइजेशन का वो टेररिस्ट वो मौजूद रहा। फिर नंबर 3 भी खबरों के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है, और भी बहुत से नाम है जो हम इस तरीके से, जाहिर बात है, जब इवन हाफिज सईद की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद है, अब पाकिस्तान इवन लाहौर में मौजूद है। या तो देखें अपनी क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी, अपना क्लियर कट स्टांस रखें, ये बोलेंगे भाई नहीं जी हाफिज सईद को हम टेररिस्ट नहीं मानते, इंटरनेशनल लेवल पे आके बोलें और ओपनली उन्हें जो भी वो करता है उसे आज़ादी के साथ करने दें। इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को ये बताया जाता है कि हमने जेल में कैद रखा है, ठीक है। पब्लिक को ये बताया जाता है कि ये भाई हमारे जो से बहुत बड़े मुजाहिद हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। क्या ये देखें, इससे पब्लिक का भी नुकसान नहीं है, मेरा आपका इन बच्चों का नुकसान नहीं है?